बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वअतसिमु बिहब्लिल्लाहि जमीअन व ला तफर्रक़ू। व क़ाल तआला व अतीउल्लाह व रसूलहु व ला तनाज़अू फतफ़शलू व तज़हब रिहुकुम वस्बिरू इन्नल्लाहा मअस साबिरीन। व क़ाल तआला अन ततफ़र्रक़ू अन अक़ीमुद्दीन व ला ततफ़र्रक़ू फ़ीह। सिरात मुस्तक़ीम कॉन्फ्रेंस के सदर मुहतरम अमीर जमीयत अहले हदीस मुंबई उज़्मा फ़ज़ीलतुल शेख अब्दुल सलाम साहब सलफ़ी हफ़िज़हुल्लाह, दीगर मेरे बुज़ुर्ग काबिल एहतराम मशाइख़ किराम, उलमाए इज़ाम, मेरे बुज़ुर्गों, भाइयों, इस्लामी माँ और बहनों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक मुख्तसर सा इरशाद है कि अल फ़ुरक़तु अज़ाबुन वल जमाअतु रहमा। फ़िरक़ा बंदी, गुरोह बंदी अज़ाब है और जमात यानी इज्तिमाइयत और इत्तेहाद ये रहमत है। ये दोनों जुमला मुख्तसर सा होने के बावजूद अपने अंदर एक किताब समेटे हुए है। इफ्तिराक और इख्तिलाफ के बेशुमार नुकसानात हैं, इत्तेहाद और इत्तिफाक की बहुत सारी बरकतें और रहमतें। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के फरमान के मुताबिक अल खिलाफ शर्र, इख्तिलाफ शराफा शर ही शर है, बुराई ही बुराई है। और आपने सुना कि मेरा मुकर्ररा उन्वान इस अज़ीमुश शान कॉन्फ्रेंस में यह है इत्तेहाद उम्मत के उसूल। इत्तेहाद उम्मत के उसूल में अगर मैं एक लफ्ज में कहूं कि ये इत्तिबाए सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और बिदत और मुखालफत रसूल से बचने, रसूल की सुन्नत इख्तियार करने और बिदत और मुखालफत रसूल से बचने से इबारत है। इसको दूसरे लफ्जों में कहें तो सिरात मुस्तकीम पर जम जाना। सिरात मुस्तकीम क्या है? मेरा काम आसान हो गया कि अभी इस्तिक़बालिया कलिमात में मुख्तलिफ ज़ावियों से शेख अब्दुल हकीम साहब ने सिरात मुस्तकीम का तारुफ कराया कि ये तमस्सुक बिल किताब व सुन्ना अला फ़हमी सलफ़ सालेह, सलफ़ सालेह के फहम के मुताबिक इसमें से एक एक शर्त, एक एक लफ्ज़ अहमियत रखता है कि सहाबा, ताबईन, तबे ताबईन, सलफ़ सालेहीन का जो तरीका था अकीदे में, अमल में, इतिकाद में और मनहज में, तरीके में, इबादत में, हर मामले में सलफ़ सालेह के तरीके के मुताबिक उनके ढंग से किताब और सुन्नत को इख्तियार करना, उस पर तमस्सुक करना, ये इत्तेहाद उम्मत की एक इजमाली तौर से कह सकते हैं बुनियाद है। थोड़ी सी मजीद तफसील करें तो मैं जरा सा वजाहत से कह सकता हूं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान और सुन्नत की शक्ल में जो दीन दिया, जो अल्लाह की रस्सी है, जो सिरात मुस्तकीम है, जो इस्लाम है, जो कुरान की तालीमात है, ये इस सिरात मुस्तकीम की रोशनी में सहाबा के फहम के मुताबिक अल्लाह तबारक व तआला की तौहीद अपनी तमाम अक़साम के मुताबिक कबूल करना और उसकी दावत देना। इसके बरखिलाफ तौहीद की जिद शिर्क है। शिर्क की तमाम शक्लों को छोड़ना, तर्क करना और उससे लोगों को डराना और रोकना। इसी तरीके से जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुकूक को समझकर आप पर ईमान रखना, आपसे मोहब्बत करना और खालिस तौर से आपकी इत्तिबा करना। इत्तिबा अकीदे में भी, इत्तिबा इबादत में भी, इत्तिबा जिंदगी के दूसरे मामलात में भी, अखलाक और अमूर में भी, हर मामले में आपकी इत्तिबा की जाए और हर मामले में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत से बचा जाए, बिदत से, नए नए उसूलों से, तावीलात फासिदा से, इफरात और तफरीत से। ये सारी चीजें जो मैं बयान कर रहा हूं ये इत्तेहाद उम्मत के उसूलों में शामिल है। अकीदे अमल के एतबार से कोई भी बिदत रवा न रखी जाए और अखलाकी एतबार से इस्लाम ने जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन मकारिम अखलाक और अखलाक हसना की तालीम दी है, अमली नमूना पेश किया है, नरमी, माफ, अफ़्व दरगुजर करना, दूसरों से सिला रहमी करना, वालिदैन की फरमाबरदारी करना, लोगों के हुकूक अदा करना, कमजोर के साथ जुल्म ज्यादती ना करना और दूसरे वो सारे मामला तवाज़ो इख्तियार करना जो अखलाक हसना में शामिल है, उसे इख्तियार करना। और जो अखलाक सय्यआ है, बुरे अखलाक, किसी पर जुल्म करना, किसी के हक को तलफ कर लेना,
गीबत करना, चुगली करना, झूठ बोलना, हसद जलन, कीना कपट करना, किसी के मुखालिफ साजिशें और मंसूबाबंदी करना, इन सारी चीजों से अगर आदमी अपने आप को बचाए या अहले ईमान बचाए तो मोहब्बत, एक दूसरे के ताउन, अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर की वो फजा हमार होगी, जिसकी वजह से, जिसके नतीजे में मुसलमान बुनियाद मरसूस बनते हैं। मैंने अर्ज किया कि इस सारे मामले में जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत और आपकी सुन्नत मरकज की हैसियत रखती है। अल्लामा इब्न तैमिया रहमहुल्लाह कहते हैं कि उनका फरमान है बड़ा शानदार और मुख्तसर में जामे, कि ये बात अच्छी तरह जहन नशीन कर लीजिए कि पूरी की पूरी सआदत, हिदायत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुताबात में है। पूरी की पूरी सआदत और हिदायत रसूल की मुताबात में है। अब यहाँ उन्वान से मुताल्लिक आप बात को शामिल कर लीजिए कि इख्तिलाफ दलालत है और इत्तिहाद जो है वो अल्लाह का हुक्म भी है, बरकतों का हामिल भी है और रहमत है। लिहाजा हर सआदत और हिदायत इसी में है कि इत्तिहाद इख्तियार किया जाए। और इत्तिहाद कैसे होगा? रसूल की मुताबात से। मरकज़े इत्तिबा, मरकज़े इम्तियाज जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बनाने से, और जलालत बदबख्ती रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत में है। और शेख कहते हैं, शेखुल इस्लाम रहमहुल्लाह, कि दुनिया में जितनी भी भलाइयां हैं, आम हो या खास, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिहद से और आपकी बातों को कबूल करने की बुनियाद पर हासिल होती है। और इसके मुकाबिल दुनिया में जितने भी शर हैं, बुराइयां हैं, इख्तिलाफ भी आ गया उसमें। खैर में इत्तिहाद सरे फहरिस्त चीजों में शामिल होगा और शर में इख्तिलाफ भी आएगा, फिरका बंदी भी आएगी। दुनिया में जितना शर है, बुराइयां हैं, वो बंदे के साथ जो खास है कि ये बंदे के हक में बुरा है, वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालिफत के सबब से होती है या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के सिलसिले में जिहालत इख्तियार करने की वजह से होती है। आपकी तालीमात को छोड़ देना या उससे वाकफियत हासिल ना करना, फला बुजुर्ग फला ने ये कहा, ढेमा ने ये कहा, मरकज़े शरीयत या दीन या मर्जा किसी और को बना लेना। इत्तिहाद और इत्तेफाक के लिए एक मोमिन बंदे के लिए हर एतबार से लाजिम और इत्तिहाद के लिए भी लाजिम है कि अपनी तवज्जो दीन के सिलसिले में मरकज़े हिदायत जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को माने और हर मामले में आपको उसवा हसना बनाए, जैसा कि कुरान का हुक्म है। चुनांचे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से कहा कि जो आप लाए हैं उससे उसको छोड़ देना या उससे जिहालत बरतना, ये हर शर, हर बुराई की वजह है। और बंदों की सआदत दुनिया में और आखिरत में, दुनिया में भी और आखिरत में भी बंदों की सआदत जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा में है, इत्तिबाए रिसालत में है। ये एक जुमला या मैंने थोड़ी सी तशरीह की, अगर आप गौर से देखेंगे तो मेरे उन्वान की तमाम बहसें आ गई, तफसील के लिए बहुत सारा मौका नहीं है। अब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुताल्लिक अल्लामा इब्न क़य्यिम की बात का भी अपने अल्फाज में एक छोटा सा खुलासा, वो कहते हैं कि अल्लाह अलैहि वसल्लम के लिए अदब और एहतराम का की इंतहा ये है और लाजमी तौर से जरूरी है कि आपकी बातों के लिए मुकम्मल तस्लीम और रजा इख्तियार की जाए, आपकी इनकियाद और ताबेदारी की जाए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों की मुखालिफ कोई भी बात आए उसे कबूल ना किया जाए। आपकी बात के आगे किसी की बात को रखा ना जाए। किसी का ख्याल हो, कोई राय हो, कोई इज्तिहाद हो या जहनो दिमाग की कोई उपज हो, दिमाग का कचरा हो, जुबाला का लफ्ज है अरबी में, दिमाग के जो कचरे हैं, ख्यालात हैं, लोगों के अपने अहकामात हैं, किसी की कोई राय हो, कितना भी बड़ा आदमी, हवा में उड़े पानी पे चले, अगर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात के खिलाफ है तो उसकी बात की तरफ तवज्जो भी ना दी जाए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इताअत में वाहिद माना जाए, यहां तौहीद रिसालत इख्तियार की जाए। शेख कहते हैं कि ये दो तौहीद हुई। एक ये कि रसूल को भेजने वाली जात जो रब्बुल आलमीन की जात है, इबादत में, जिल्लत में, तजल्लुल इख्तियार करने में और तवक्कुल करने में, खौफ, रुकू सजदा, जितनी भी इबादत की किस्में हैं, इसमें अल्लाह को जिस तरह वाहदहु ला शरीक कहना जरूरी है, ठीक इसी तरीके से इताअतो इत्तिबा में जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अब अकेला मानना जरूरी है। आपके साथ हज़रत ईसा और मूसा की बात को मानकर अगर किसी ने आपकी बात को रद्द कर दिया तो गुमराह है। आपके दुनिया में कोई भी शख्स, हम और आप इत्तेहाद और इत्तेफाक करना चाहते हैं, दुनिया की जन्नत चाहते हैं और आखिरत की जन्नत चाहते हैं, तो इस दो तौहीद के बगैर ये मुमकिन ही नहीं।
तौहीद इलाही इबादत में और मुताबअत और इत्तिबा में तौहीद रिसालत। इन दो तौहीदों को जब इख्तियार करेंगे तो तौहीद जमात और तौहीद सफ की बरकत हासिल होगी। इसके बगैर इत्तेहाद और इत्तिफाक मुमकिन ही नहीं है। इत्तेहाद और इत्तिफाक की असलुल उसूल यही चीज है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके को इख्तियार किया जाए। अब इन बातों को जो मैं अर्ज कर रहा हूं इसको समेट कर फिर से मैं दोहराऊं कि तौहीद को इख्तियार करना, दावत देना, उसकी जिद शिर्क है, उसे किसी भी तरह से बर्दाश्त ना करना। दूसरे लफ्जों में मैं कहना यह चाहता हूं कि शिर्क और बिदात, सुन्नत की मुखालफत, ये मुसलमानों में इख्तिलाफ की बुनियाद है। एक जमात थी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिसे तश्कील दिया, सहाबाए कराम की जमात, और अल्लाह के रसूल ने फरमाया मा अना अलैहि व अस्हाबी, निजात वाला रास्ता इन्हीं का है, जन्नत पहुंचाने वाला रास्ता इन्हीं का है। अब जो नए नए फिरके बने, 72-73 जो भी गुमराह फिरके बने, वो इस रास्ते से हटने वाले हैं। कैसे हटे, कैसे फिरका बने? बिदात की वजह से, नए नए उसूलों की वजह से। और महफूज कौन रहा? जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाए हुए खालिस दीन को तमस्सुक मजबूती के साथ पकड़ा रहे और आपसे मुखालिफ हर ख्याल, हर अमल, हर बातें, हर उसूल को रद्द कर देवे, उसको इख्तियार ना करें। अगर आप कुरान और हदीस की उन नुसूस पर गौर करें जहां अल्लाह तबारक व तआला ने इत्तेहाद का हुक्म दिया, फिरका बंदी और इख्तिलाफ से मना किया है, तो वहीं इशारे में कहीं और कहीं वजाहत आएगा कि इत्तेहाद और इत्तिफाक से मुतालिक अल्लाह तबारक व तआला ने इशारा खुद फरमा दिया। जैसे ये आयत जो बार बार अभी पढ़ी गई, वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, अल्लाह की रस्सी को सब मिलकर मजबूती से पकड़ लो और फिरका फिरका ना बनो। यहां दोनों जुमलों को आगे पीछे मिला के देखिए कि तफर्रुक और फिरका बंदी का वजूद अल्लाह की रस्सी को छोड़ने से होता है, सिराते मुस्तकीम से इन्हिराफ इख्तियार करने की वजह से होता है, दूसरे लफ्जों में रसूल की मुखालफत से होता है। तो जो रसूल के खिलाफ गया किसी भी उसूल में, और वो अल्लामा इब्न कय्यिम के कौल में यह भी है कि किसी शख्सियत की तकलीद करने, अहवा परस्त और बातिल और अहले बिदत का साथ देने की वजह से तफर्रुक पैदा होता है। तो अब एक आदमी ने बिदत इख्तियार की या बिदतियों का साथ दिया और उसको दीन समझकर इख्तियार कर रहा है, उसको फरोग दे रहा है और उसकी मुखालफत और रद्द करने वालों को रद्द कर रहा है, मुखालफत कर रहा है, तो वो तफर्रुक को हवा दे रहा है, वो इत्तेहाद की बुनियाद पर कुल्हाड़ा चला रहा है। अल्लाह और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इत्तेहाद की बुनियाद में बताया कि रस्सी को मिलकर मजबूत पकड़ा जाए। इत्तेहाद और इत्तिफाक की एक बुनियाद यह है, मैं इख्तिसार से काम ले रहा हूं, जो आप आयत हमेशा सुनते रहते हैं, यहाँ अक्सर लोगों को याद होगी, सूरह निसा की, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्रि मिनकुम, ऐ ईमान वालो अल्लाह की इताअत कीजिए और अर रसूल की इताअत कीजिए। ये दोनों इताअतें मुस्तकिल हैं और उसके मुताबिक उसके जिम्न में व उलिल अम्रि मिनकुम, ये इज्तिमाइयत और जमात की तालीम है कि उलुल अम्र से जुड़कर रहना है। अब जो कौम की शक्ल में होगी उसकी तशरीह क्या है, उसकी तफसील का फिलहाल मौका नहीं है। अल्लाह और उसके रसूल की इताअत के जिम्न में उलुल अम्र की इताअत करनी है। आप गौर कर सकते हैं कि यहाँ मजीद किसी इताअत की गुंजाइश नहीं है उनके मुकाबले में। अब आगे अल्लाह ने कहा फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन फ़रुद्दूहु इलल्लाहि व रसूल, अगर किसी मामले में तुम्हारा इख्तिलाफ हो जाए, इससे यह भी मालूम हुआ कि कुछ इख्तिलाफ होना, राय का इख्तिलाफ होना, ये फितरी है, यकीनी है, होकर रहेगा, लेकिन ये इख्तिलाफ फुरूई हो, तनव्वो का हो और इसकी बुनियाद पर फिरका बंदी, एक दूसरे से नफरत, तआस्सुब, मुखालफत वाला माहौल नहीं होना चाहिए, वरना ये इख्तिलाफ मज़मूम होगा। ऐसा इख्तिलाफ जो राय का हो, समझ का हो, इस्तिंबात का हो और उसके बावजूद भाईचारे में, मुसलमानों के आपस के ताल्लुकात में कोई फर्क ना पड़े, अलग ग्रोह ना बने, उसूल ना बने, तो इसको ये मज़मूम इख्तिलाफ नहीं है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने जिस इख्तिलाफ को मज़मूम कहा उसके हल का तरीका बताया कि अगर किसी मामले में इख्तिलाफ हो भी जाता है तो उसको अल्लाह और उसके रसूल यानी कुरान और सुन्नत की तरफ लौटाओ, फरुद्दूहु इलल्लाहि व रसूल। यहाँ गौर करने की बात है, हमारे यहाँ कुछ लोग अवामी सतह पे कहते हैं कि मुसलमानों में इख्तिलाफ है, हल नहीं हो सकता, तकदीरी एतबार से हाज़ा अमरुन क़द क़ुदिर, ठीक है, लेकिन शरई एतबार से ये जवाब देकर हम अपने आप को तसल्ली दे लें कि जिस मसलक को हमने इख्तियार किया है वो मसलक ठीक है, इख्तिलाफ तो मुकद्दर हो चुका है, ये अपने आप को धोखा और फरेब देना है, जहन्नम के रास्ते पे ले जाने का रास्ता हमारा करना है। इख्तिलाफ खत्म नहीं होगा, ये एक अमरे कदरी हो सकता है, लेकिन हमें और आपको अगर अपने आप को जहन्नम से बचाना है, जन्नत का के लायक बनाना है, तो हमें कुरान और हदीस में जो इत्तेहाद और जमात से जुड़ने और किताब और सुन्नत सिरात मुस्तकीम को पकड़ने की तालीम दी गई है, उस पर हमें अमल करना पड़ेगा। आप ये कहेंगे कि उम्मत में इतना इख्तिलाफ है,
हमारी समझ के बाहर है। नहीं, अल्लाह ने कहा है कि अल्लाह और रसूल की तरफ लौटाओ। ये हुक्म देना इस बात की दलील है कि कुरान और सुन्नत में हमारे इख्तिलाफात का हल मौजूद है। अगर नहीं होता इख्तिलाफात का हल तो कुरान और सुन्नत की तरफ रुजू करने का हुक्म यहाँ दिया ही नहीं जाता। और अल्लाह तबारक व तआला ने यहाँ शर्त लगाई, इन कुंतुम तुमिनून बिल्लाहि वल यौमिल आखिर। इत्तेहाद की बुनियादों में मैंने तौहीद का जिक्र किया, तफसील का मौका नहीं है अफसोस, लेकिन यहाँ इस आयत से उसको जोड़ दीजिए कि अगर तुम ईमान रखते हो अल्लाह और आखिरत के दिन पर, इसका मतलब यह हुआ कि ईमान है तो इत्तेहाद के उसूल को इख्तियार करोगे, अपने इख्तिलाफात को हल करने के लिए किताब और सुन्नत की तरफ रुजू करोगे। किसी एक शख्सियत को, किसी एक सिलसिले को, किसी एक दानिश्वर बुजुर्ग को फायक लायक समझकर उसी के अंधे होकर मुकल्लिद नहीं बन जाओगे, बल्कि अगर नजर आएगा कि इनका इख्तिलाफ इनसे हो रहा है तो हम देखेंगे कि दलील के करीब कौन है, मुताबिक कौन है। कुरान और सुन्नत के जो मुताबिक है हमें उसे इख्तियार करना है। यह है इत्तिहाद की बुनियाद। अल्लाह तबारक व तआला ने एक आयत में फरमाया, व अतीउल्लाह व रसूल, अल्लाह की इताअत करो और उसके रसूल की। सूरह अनफाल की गज़वा बद्र के तनाजुर में है, तफसील इसकी जरूर पढ़िएगा, दीगर उलमाए कराम से सुनिएगा। मैं शॉर्ट में बता रहा हूं कि ये एक आयत भी अगर आप सामने रखें तो इत्तिहाद की बुनियादें इसमें सिमटी हुई है। अल्लाह ने फरमाया कि अल्लाह की और उसके रसूल की इताअत करो। अब जब इताअत होगी तो अकीदे में भी होगी, इबादात में भी होगी, अखलाकियात में भी होगी, हलाल हराम और मामलात में भी होगी, हर जिंदगी के हर शोबे में होगी। लिहाजा सबसे बुनियादी चीज वो है जिसको तमाम अंबिया कराम अलैहिस्सलाम ने बुनियाद करार दिया, अकीदे से शुरुआत की। दावत और तबलीग में भी इसी का लिहाज किया जाएगा। इत्तेहाद इत्तेफाक की बहार उसी वक्त आ सकती है जब अंबिया का तरीका तबलीग और तरीका तरबियत इख्तियार किया जाए। कुरान से अल्लाह ने फरमाया कि अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करो। ये उन्वान है हमारी तमाम कोशिशों का, अकायद में, अमाल में, इबादात में, अम्र बिल मारूफ नही अनिल मुनकर में, अखलाकियात में, बाहमी ताल्लुकात में, हर जगह अल्लाह और उसके रसूल की इताअत अव्वल। कुरान से अल्लाह ने आगे फरमाया, वला तनाज़उ, और आपस में झगड़ो नहीं, इख्तिलाफ मत पैदा करो, फतफशलू, वरना बुज़दिल कमजोर हो जाओगे, वतज़हब रिहुकुम, और तुम्हारी हवा उखड़ जाएगी। पूरी दुनिया में मुसलमानों की हवा उखड़ी हुई है, और तारीख में अगर मुसलमानों को कभी जर्ब लगी है तो उसी सूरत में जब इनकी हवा उखड़ी रही है, जब ये शरीयत के पाबंद नहीं रहे, मुसलमानों की सफों में शिर्क, बिदअत और बदअकीदियों ने अपना रास्ता बनाया। बगैर इसके कोई दुश्मन मुसलमानों पर तसल्लुत हासिल नहीं कर सकता। अल्लाह ने आगे फरमाया कि वला तनाज़उ फतफशलू वतज़हब रिहुकुम, अगर तुम इख्तिलाफ करोगे, झगड़ोगे तो तुम्हारी हवा उखड़ जाएगी, हुकूमत कुव्वत बिखर जाएगी। हाँ, वस्बिरू, और सब्र करते रहो। ये सब्र भी इत्तिहाद की एक बुनियाद है। हमारे आपस के मामलात में किसी से कोई बात हो गई, नाराजगी हो गई, माफ कर देना, सब्र कर लेना। बड़ी मसलहत को, जमात की मसलहत को जाती मसलहत और अना पर तरजीह देना, तकब्बुर में आकर मुखालफत करना, या ओहदे या किसी और बुनियाद पर इख्तिलाफ करके दूर हो जाना, जमात से कट जाना, हट जाना, इख्तिलाफात, तनकीद, बुराइयां बयान करना, ये जो छोटी छोटी चीजें रोजमर्रा की जिंदगियों में हम इख्तियार किए बैठे हैं, इसे मामूली चीज मत समझिए मेरे भाइयों। हमारी अपनी जमात के लोगों से खास तौर से कहूंगा कि खास तौर से अवाम तो अवाम और दूसरे मुसलमान, मस्जिद के मुसल्ली, मस्जिद के इमाम और हमारे उलमा, हमारी जमात के जिम्मेदारान, अगर हम इनकी बुराइयां, गीबतें करते फिरते हैं तो हम इत्तेहाद को नुकसान पहुंचाते हैं, हम अपनी जमात को कमजोर कर रहे हैं। आप खुद अपनी तरफ से कोई फायदा ना पहुंचाते हो, अगर ना पहुंचाते हो तो कम से कम ये नुकसान तो ना पहुंचाइए, जमात को कमजोर तो ना कीजिए। चुनांचे अल्लाह तबारक व तआला ने इसमें कहा कि सब्र करते रहो। सब्र का दायरा और माना बहुत वसी है। 3 किस्म का सब्र है, आप जानते हैं। इताअत में भी सब्र चाहिए, बुराई से बचने के लिए भी सब्र चाहिए, और तकदीर के फैसलों पर भी सब्र चाहिए। बाहमी मामलात में भी सब्र की जरूरत पेश आती है। अल्लाह तबारक करके सब्र करते रहो, अल्लाह तबारक व तआला सब्र करने वालों के साथ है। एक और आयत पेश करूं दलील के तौर पर। अल्लाह ने फरमाया, वला तकून वला शरअ लकुम मिन अद्दीन मा वस्सा। शेख अब्दुल हकीम साहब ने यह आयत भी तिलावत फरमाई थी कि अल्लाह ने तुम्हारे लिए उस दीन को मशरू फरमाया है, मुकर्रर किया है, जिसकी वसीयत नूह को की, और हमने जिसकी वही आपकी तरफ की, और इब्राहिम, मूसा और ईसा की तरफ भी की। ये उलुल अज़्म पैगंबर हैं। इन सब के दीन की बुनियाद क्या है, इस आयत में बयान किया जा रहा है। अन अकीमुद्दीना वला ततफर्रकू फीह। हमारा पूरा उन्वान ये 2 ताबीर में सिमटा हुआ है कि अद्दीन को कायम कीजिए। अद्दीन, मैं अपनी तकरीर को आखिरी मरहले में हूं, मैं चाहूंगा तवज्जो से बगौर इधर सुनिए जी, कुछ लोग दूसरी तरफ देख रहे हैं। अल्लाह ताला फरमा रहा है अन अकीमुद्दीन, अद्दीन को कायम करो। ये कौन सा दीन है? जो अल्लाह ने नाजिल किया नूह पर अलैहिस्सलाम, हज़रत इब्राहिम, इस्माइल, मूसा और आप जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह। ये बाइंडिंग है, मैं कहता हूं पाबंदी है,
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो दीन दिया गया उसमें खुद आपके लिए भी इधर उधर होने की गुंजाइश नहीं रखी गई। तुम मजालना काला शरीयत अल्लाह ने ऑर्डर दिया कि आपको जो हुक्म दिया गया शरीयत का उसी की पाबंदी कीजिए, इत्तिबा कीजिए। वला तत्तबिअ अहवा अल्लज़ीना ला यअलमून, और जो इल्म नहीं रखते उनकी पैरवी, उनके ख्वाहिशात की पैरवी मत कीजिए। ये पाबंदी लगाई है अल्लाह ने, क्यों? किस दीन के बारे में जो नाजिल किया गया। अब आप और हम गौर कीजिए, मुसलमानों में कितने फिरके हैं, कितने लोग जन्नत चाहते हैं। फला ने ये कहा, ढिमा ने ये कहा, हमारी शरीयत का उसूल ये है। अक्ल को कोई मुकद्दम कर रहा है, कोई इफरात और तफरीद का शिकार है, कोई अल्लाह के अस्मा और सिफात के मामले में कुरान और सुन्नत के तरीके से हटा हुआ है, कोई दीगर मामलात में सहाबा कराम के अकीदे से मुखालफत रखता है, कोई सहाबा से ही शिकवा करता है, कोई सही हदीस का इनकार करता है। तो आज दीन जो अल्लाह ने नाज़िल किया उसके अलावा कुछ और मान रहे हैं। ये आप इत्तेहाद की बुनियादों को तोड़ देते हैं जब ऐसा करते हैं। ये हम बयान कर रहे हैं, जो कुछ बयान करे उसका जुर्म नहीं है। जो लोग अलग उसूल इख्तियार कर रहे हैं और उस पर मुतमईन होकर आंख बंद करके बैठे हुए हैं कि हमारे बाबा हमारे बुजुर्ग इतने सारे लोग मान रहे तो गलत नहीं हो सकता, ये दलील नहीं है, अल्लाह के यहाँ नहीं चलेगी। मैदान में कब्र में जब सवाल करेगा फरिश्ता तो लोग ये जब जवाब देंगे मुनाफिक और काफिर, हा ला अदरी समेअतु अन्नास यक़ूलून शयअन फक़ुल्तु, हाय मैं नहीं जानता, मैंने लोगों को एक बात कहते हुए सुना तो मैं भी कहने लगा। फरिश्ते कहेंगे ला दरैता वला तलौता, ना तूने जाना ना पढ़ा। ये अकीदे के सवालात जानना और पढ़ना जरूरी है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से पता चलता है। तो इस आयत में अल्लाह ने कहा अन अकीमुद्दीन, दीन को कायम करो। दीन क्या है? हदीस जिब्राइल में, बुखारी मुस्लिम की जो रिवायत है, हज़रत जिब्राइल इंसानी शक्ल में अल्लाह के रसूल ने सवालात किए सहाबा कराम के सामने। ईमान इस्लाम क्या है, ईमान क्या है, एहसान क्या है, क़यामत कब वाक़ होगी, क़यामत की निशानियां क्या है, वो सारे जवाबात पढ़िए। और इन सारे जवाबात के बाद हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्दीक की कि हाँ आपने सही कहा। और बाद में अल्लाह के रसूल ने हज़रत उमर से फरमाया कि ये जो शख्स आए थे, ये सवालात किया था इन्होंने, ये इसलिए आए थे, ये जिब्राइल थे, अताकुम लियुअल्लिमकुम दीनकुम, ये इसलिए आए थे कि तुमको तुम्हारा दीन सिखाएं, तुमको तुम्हारा दीन सिखाने आए थे। इसका मतलब इस्लाम, ईमान, एहसान, क़यामत की निशानियां और इनसे मुताल्लिका जितने उमूर तहारत वगैरह सब मिला लीजिए, मर्दों और औरतों की जिंदगी की सारे मामलात, नमाज की शरायत, रोजे के अहकामात सब आ गए उसमें। ये सारी चीजों का मजमुआ दीन है। और अल्लाह ताला कह रहा है अन अकीमुद्दीन, सारे अंबिया को हमने कहा कि दीन को कायम करो। तो इकामत दीन क्या है? अल्लाह तबारक व तआला ने जो दीन उसूल के तौर पर दिए, फुरू के तौर पर दिए, अहकामात व मसाइल दिए, जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों में दिए, उसे इख्तियार करना अपने ऊपर ताकत के मुताबिक, और फिर दूसरों तक पहुंचाने की, दूसरों पर कायम करने की कोशिश करना, नेकी के कामों में ताउन करना, बुराई के कामों में अदम ताउन करना, उससे रोकना। ये दीन के क़याम का मतलब है। इसका मतलब हुकूमत कायम करने वाला नहीं है। जब ये आप करेंगे तो हुकूमत कायम हो सकती है, हो जाएगी, अलग बात है। अल्लाह ताला इनाम के तौर पर वाली आयत के मुताबिक। लेकिन दीन के क़याम का मतलब यह है कि तौहीद कायम करो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को कायम करो, आपकी तालीमात को लोगों में फैलाओ, अपने ऊपर भी डालो और दूसरों पर भी। यहाँ ये इत्तेहाद की बुनियाद है। और आगे कहा अल्लाह ताला ने वला ततफर्रकू फीह, इसमें फिरका फूट न डालो। इसका दूसरा मतलब यह हुआ कि फूट कब होती है? जब आप कुरान आसमान से उतारे हुए दीन को पूरा नहीं मानते, कोई दूसरा उसूल मानते हैं, कोई बिदअत इख्तियार करते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम किसी इमाम को, किसी पीर को, किसी दानिश्वर को, फला शख्सियत, फला डॉक्टर को दे रहे हैं, तो उस वक्त आप फिरका बना रहे हैं अपने आप को, दीन में फूट डाल रहे हैं। दीन में फूट से बचने की बुनियाद यह है कि दीन कायम किया जाए। कौन सा दीन? जो अल्लाह और उसके रसूल ने नाज़िल किया। इसकी और भी हदीसों से दलीलें हैं, मेरे पास वक्त नहीं है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि तुम मेरे बाद जो जिएगा, पूरी हदीस पढ़िए, इरबाज बिन सारिया वाली, आपने बहुत मर्तबा सुनी है। तो अल्लाह के रसूल ने कहा कि जब इख्तिलाफ होंगे तो फला का दामन नहीं थामना, ये उसूल वो उसूल नहीं, मेरी सुन्नत, मेरे बाद मेरे खुलफाए राशिदीन, हिदायत याफ्ता खुलफाए राशिदीन की सुन्नत को मजबूत पकड़ना, दांतों से दबा लेना। मामूली बात नहीं है। अल्लाह के रसूल इतनी ताकीद से कह रहे हैं, हम लाइटली लेते हैं। और नहीं चिन्ह आगे उसमें उसी हदीस में आ गया कि नई चीजों से बचना, हर बिदअत गुमराही है। हम कहते हैं कि हर मसलक सही है, जो करता है करने दो, किसी का रद्द मत करो। अल्लाह के रसूल कह रहे हैं हर नई चीज बिदअत है, हर नई चीज गुमराही है। हम कहें कि नई चीज गुमराही है तो आप कहते हो कि इख्तिलाफ, इंतशार फैला रहे हो। ये इत्तेहाद है मिल्लत की उसूल और बुनियाद पर ज़रबकारी है।
कि चंद दलीलों की रोशनी में मैंने ये अर्ज करने की कोशिश की कि इत्तेहाद की असल जो है वो अकीदे में, खास तौर से तौहीद और ईमान को, सही अकीदे को मजबूत करना। मुसलमानों में अकीदे पर मेहनत की जाए। साहबा कराम या अंबिया की पूरी तालीम देखिए कि तरबियत में सबसे पहले अकीदे पर मेहनत करते थे। अकीदा मान ले जब आदमी, बच्चा मान लेगा तो उसे कोई खरीद नहीं पाएगा, उसको आसानी से मुर्तद नहीं कर पाएगा, उसे फितने जो है हिला नहीं पाएंगे सही सच्चाई से, हक से। तो ऐसे ही इत्तेहाद, अल्लाह का क्या हक है, रसूल का क्या हक है, लोगों ने जाना नहीं। उससे ज्यादा बुजुर्गान दीन की झूठी हिकायतें, हवा में उड़ रहे थे, पानी पे चल रहे थे, लोगों को यह बयान किया जाता है तो इसी को दीन समझते हैं। तो अल्लाह और रसूल के हुकूक को समझा जाए और फिर उसकी रोशनी में सहाबाए कराम के तरीके पर कुरान सुन्नत का समझकर तौहीद को इख्तियार किया जाए, शिर्क से बचा जाए, रोका जाए, सुन्नत को इख्तियार किया जाए, बिदअत से रोका जाए, बचा जाए। इसी तरीके से अच्छे अखलाक को इख्तियार किया जाए, बुरे अखलाक से अपने आप को बचाया जाए। मैं आखिर में, बात अधूरी रह जाएगी इसलिए सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि ये जो मैंने कुछ बातें बताई इख्तिसार के साथ इजमालन, ये कोई नई बात नहीं। ये जो उन्वान है ये नया उन्वान नहीं। आम तौर से हर जमात मुख्तलिफ स्टेजों से इस किस्म के अनावीन पर गुफ्तगू होती है, बयानात होते हैं, और मैं समझता हूं कि कोई मैं इंकशाफ नहीं कर रहा हूं, नई बात नहीं कर रहा हूं। आप लोग जानते हैं यहाँ आज मुसलमानों में अक्सरियत का मसला लाइल्मी नहीं है। मोटे मसाइल के ताल्लुक से बात कर रहा हूँ, है बहुत से मामला में जहालत। हाँ, यही नतीजा होता है। शेख से अभी अबू ज़र ज़मीन साहब से बात हो रही है, हमारे बहुत सारे अहले हदीस तहरीकियत और सही मनहज और सिरात मुस्तकीम के खिलाफ चीज को रवादारी के नाम पर मुदाहनत और कोताही नरमी इख्तियार करते हैं। अरे चलने दो, रहने दो, उनके साथ भी तो करें, वो भी तो दीन का कर रहे हैं। सलफ का तरीका, कुरान सुन्नत का तरीका पड़े कि बिदअती को रास्ता तंग करते थे। और इत्तेहाद के उसूलों में ये शामिल है कि आप सुन्नत के सिपाही बने, बिदअत को रद्द करने वाले बने। बिदअत के साथ मुसालहत करना, बिदअत का साथ देना है, इख्तिलाफ को बढ़ावा देना है। तो खैर, मैं ये अर्ज करना चाहता हूं कि हमारे यहाँ ये चीजें अक्सर व बेशतर मालूम है लोगों को। मसला क्या है कि इन चीजों को कबूल करने का जज्बा नहीं, आखिरत को तरजीह देना, अल्लाह का खौफ, और फिर मुखालिफ चीजों के असबाब पर तवज्जो न देना। आज के मीडिया के दौर में जहां मुसलमान के घरानों, मदरसों और हमारे समाज और माहौल में इस्लामी तरबियत का निज़ाम इंतहाई कमजोर हो चुका है, इसके बिलमुकाबिल हम देखते हैं कि इस मुसलमान बच्चों को, नस्लों को इस्लाम से मुनहरिफ करने के लिए जो कोशिशें हो रही है, बड़ी मुनज़्ज़म, बड़ी जबरदस्त, और हर जगह से हम तसव्वुर नहीं कर सकते। हम तसव्वुर नहीं कर सकते ऐसे ऐसे मकामात से हमले हो रहे हैं, निसाब तालीम से, फिल्मों से, टीवी से, मोबाइल के जरिए से जो प्रोग्राम आते हैं, नेट वगैरह से, हजारों वेबसाइट जो है इस्लाम के खिलाफ काम कर रही है, रोज किताबें लिखी जा रही है और दूसरे चैनल्स अपना अपना काम कर रहे हैं। खैर, मैं उस तफसील में ना जाते हुए ये अर्ज करना चाहता हूं कि हमारे यहाँ इत्तेहाद की बुनियादों पर बात करते हैं तो असल में हमारे यहाँ इख्तिलाफ की बुनियादें भरमार के साथ, मोहतात के साथ मौजूद है। वो चीजें हम इख्तियार करते हैं जिससे इख्तिलाफ पैदा होता है। उसकी वजूह, मेरा वक्त खत्म हो रहा है, तो एक एक लफ्ज में सिर्फ बताएं कि एक इत्तिबाए हवा, ख्वाहिशात नफ्स की पैरवी, ये सब एक एक उन्वान है। ये एक बुनियाद है जिसकी वजह से लोग इत्तेहाद के सिरात मुस्तकीम के रास्ते से हट जाते हैं। दीन की मेहनत कर रहे हैं, थोड़े से दीन पर मेहनत कर रहे हैं, फजाइल और फना को मान लिया, बाकी चीजों को छोड़ दिया, गैर जरूरी समझ लिया, जिंदगी के मामला में उसकी जरूरत नहीं। दूसरे, इसका ताल्लुक जहालत से है। ये तफर्रुक, इख्तिलाफ और बिदात का सबसे बड़ा और एक बड़ा सबब है। इसी तरह से गुलू और इफरात, इस पर तशरीह करें तो मोटी मोटी किताबें लिखी हैं। अल्लाह के अस्मा सिफात में गुलू करने वालों ने अल्लाह के अस्मा सिफात का किसी ने इनकार कर दिया, इफरात किसी ने तफरीद की तो अल्लाह के मखलूक से उसको मुशाबहत दे दी। किसी ने इफरात किया तो तकदीर को ही सब कुछ बना लिया, जबरिया ने। किसी ने अहले बैत के सिलसिले में इफरात किया, गुलू किया। किसी ने शख्सियात के बुजुर्गान दीन ऐसे होते हैं कि उनके पास को वास्ता बनाकर अल्लाह से मांग सकते हैं, शिर्क इख्तियार कर लिया, बिदअत इख्तियार कर ली, मिलाद का के रिवाज को शुरू कर दिया, नई नई मजलिसें और महफिलें मुनाकिद करनी शुरू की। ये इफरात के जरिए से बिदात का इर्तिकाब किया गया और इस बिदात ने मुसलमानों के इत्तेहाद का शिराजा बिखेर दिया। ये एक दूसरा सबब था। तीसरा ये कि तावील का बाप, नुसूस शरइया की तावील का दरवाजा खोल देना। तावील कैसी? जो तावीलात फासिदा है। अल्लामा इब्न क़य्यिम की एक तहरीर है, पढ़ने के लायक है। उसका सिर्फ एक हिस्सा अपने अल्फाज में बयान करूं कि जितने भी शर फसाद इस्लामी तारीख में हुए, सबकी जड़ और बुनियाद तावील फासिद है। यहाँ तक कि जंग जमल और जंग सिफ़ीन जो हमारे सलफ के दरमियान हुई, उसमें भी एक बड़ा उसूल साजिशों के साथ साथ, अब्दुल्ला बिन सवाई टोले की साजिश के साथ साथ
तावील फासिद उसमें बहुत बड़ा सबक था, जिसकी बुनियाद पर हजारों मुसलमानों की खून जाने मुसलमानों के हाथों से चला गया। इसी तरीके से एक सबब है अक्ल को नक्ल पर मुकद्दम करना। अल्लामा इब्न तैमिया ने कहा कि जितने बातिल फिरके हैं, अगर आप उनकी जड़ और तय में जाए तो बुनियादी तौर से दो चीजें मिलेगी कि कुरान और सुन्नत, अल्लाह की वहय के मुकाबले में उन्होंने दो चीजों को बुनियाद बनाया। एक अक्ल को, जितने फलासिफा है, मनातिका है, आज के अकलानीन है, मुनकरीन हदीस हैं, वो तहरीकी हैं, उनके यहाँ आपको यह अकलानियत नजर आएगी। अब जदीद दर के खारिजी हो, मुर्जिया हो, अल्लाह के अस्मा और सिफात का इनकार करने वाले, अशरियत और मातुरिदियत के हामिलीन, जहमियत ज़दा दीन को मानने वाले हो, वहां आपको अकल की बुनियाद मिलेगी कि कुरान और हदीस के मुकाबले में अकल को अहमियत दे रहे हैं, मुकद्दम कर रहे हैं। मुतज़िला के उसूलों में शामिल था। और दूसरी वजह अल्लामा इब्न तैमिया के ज़ौक़, आतिफा, जज्बा कि मेरी समझ में आ रहा है, मैंने आंख बंद करके मैं रियाजत इबादत करते करते मुझे रोशनी मिली, शैतान की वही हुई, अल्लाह की वही बता के बयान कर दिया, मुझे कश्फ होता है, मुझे ख्वाब दिखाई देता है। तो बहुत सारे गुरोह ऐसे हैं अहले तसव्वुफ वगैरह के जो इसको दीन की बुनियाद बनाते हैं। ये दाखिली तौर पर कुछ वजूहात बताई मैंने जिससे इख्तिलाफ फिरका बंदियां होती हैं। खारजी तौर पर कुछ असबाब हैं, उसमें एक दो चार सिर्फ मिसाल के तौर पे मुसलमानों का गैर मुस्लिमों की नक्काली करना, उनकी तकलीद करना, तफसील के बगैर अगला कि तारीख इस्लाम में यूनानी फलसफे और मंतिक की किताबों का तर्जुमा होना, अक़लियत का गलबा हुआ, मंतिक और फलसफे का शुरू हुआ, मामला बढ़ा तो बहुत सारे लोगों ने अक्ल और मंतिक के खुद साख्ता उसूल बनाए, अपने तौर से उसूल बनाए और उन उसूलों की बुनियाद पर कुरान और हदीस को जांचने समझने की शुरुआत की। चुनांचे बहुत सारे अकायद, ईमान बिल गैब के मुसल्लमात को जो कुरान और हदीस से साबित है, इस अक़लियत पसंदी ने रद्द कर दिया। अगर आज भी आप देखेंगे तो हमारे यहाँ इस किस्म के बहुत सारे असरात हैं। देखिए, जहमियत जो इनकार सिफात की बात है, उसकी असल यहूदी से मिलती है, आप तारीख में पढ़िए। इनकार तकदीर जो है एक नसरानी से मिलती है। हाँ, राफजियत और तसव्वुफ को आप पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि यहाँ पीछे यहूद भी हैं और यहूद के अलावा दूसरी दुश्मनान इस्लाम ताकतें जिन्होंने बातनियत के जरिए से, बातनियत के नाम पर कुरान के बातनी माना का दावा करके बहुत सी गलत सलत चीजें फैलाई। इन सारी चीजों ने जो चीजें दीन के नाम पर इख्तियार की गई, उसूल बनाए गए, नए नए फिरके बने, नए नए उसूल बने, जब इन्हें इख्तियार किया जाता है तो फिरका बनता है। और इन फिरकों को खत्म करने के लिए जड़ बुनियाद यह है कि आप हर मामले में अल्लाह के कलाम और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को अपना जिंदगी का उसूल बनाए और सहाबाए कराम के तरीके पर इस दीन को समझने की कोशिश करें। यही सिरात मुस्तकीम है और मैं समझता हूँ इस सिरात मुस्तकीम कॉन्फ्रेंस का यही सबसे अहम पैगाम है। मुझसे बड़े और बेहतर उलमा उनके खिताबात होने बाकी हैं। मैं माजरत के साथ अपनी बात को खत्म करता हूँ। माजरत इसलिए कि उन्वान के बहुत सारे अहम गोशे शायद रह गए होंगे। इंशाअल्लाह आप इस पर गौर करते रहेंगे और अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे सीनों को खोले, सही दीन समझने की तौफीक अता फरमाए और हमें अल जमाअत का हिस्सा बनाए, सिरात मुस्तकीम का राह बनाए। इसकी बरकत से दुनिया और आखिरत में कामयाबियों से नवाजे। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।